नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। हमारे शरीर में बोन्स रेगुलरली रिपेयर होते हैं, रेगुलरली ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे जैसे पुराने सेल्स डाई आउट होते हैं वैसे उनकी रिप्लेसमेंट नए बोन्स के सेल्स से होते रहती है। यूजुअली 20s की उम्र में 30 साल की उम्र तक बोन रिप्लेसमेंट काफ़ी इफेक्टिवली होता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बोन की रिप्लेसमेंट कम होती जाती है, थोड़ी इनइफेक्टिव सी होती जाती है। अगर बोन की रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाए या फिर बोन्स में होने वाला मास कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ब्रिटल हो जाते हैं। इन ब्रिटल बोन्स में फ्रैक्चर्स काफ़ी आसानी से हो सकते हैं। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। यूजुअली ये एडवांस्ड एज के लोगों में देखी जाती है। औरतों में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत बहुत कॉमनली देखी गई है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से मोस्ट कॉमनली पीठ में दर्द होता है, पोस्चर चेंज हो जाता है, स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है, फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा भी गिर जाए, थोड़ा सा भी लग जाए तो फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस बोन की डेंसिटी को मेजर करके किया जाता है। बोन की डेंसिटी एक्सरे की तरह मेजर की जाती है। टेबल पे लाई करने का सुझाव दिया जाता है और फिर बीम्स की मदद से बोन की डेंसिटी समझी जाती है। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर में सबसे कॉमनली हिप बोन्स और स्पाइन के बोन्स को स्टडी किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। ऑस्टियोपोरोसिस की सिवियरिटी आपकी अगले 10 साल में आपको फ्रैक्चर होने के कितने चांसेस है इस पे ऑस्टियोपोरोसिस की सिवियरिटी डिसाइड होती है और उसी के अनुसार ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट होती है। सबसे कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए बायफॉस्फोनेट्स नाम की एक दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। बायफॉस्फोनेट्स यूजुअली उन लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनमें फ्रैक्चर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग या हल्के से चक्कर आना, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स थोड़े माइल्ड होते हैं। मेनोपॉज के बाद औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। औरतों के शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेनोपॉज के बाद ये हार्मोन शरीर में से घटता जाता है। मेनोपॉज के कई सालों के बाद ये हार्मोन 0 जितना हो जाता है। मेनोपॉज के बाद अगर किसी औरत को हार्मोन थेरेपी दी जाए या फिर ईस्ट्रोजन थेरेपी दी जाए तो उन औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। डेनोसुमैब नाम की इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं जिन्हें हर 6 महीने में स्किन में दिए जाते हैं। इन इंजेक्शंस की मदद से बोन रीजनरेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। बोन की डेंसिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अगर बायफॉस्फोनेट्स या फिर हार्मोन थेरेपी या फिर डेनोसुमैब की मदद से भी बोन की डेंसिटी इम्प्रूव नहीं हो पा रही हो तो आपके डॉक्टर आपको बोन रीजनरेटिंग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की बोन रीजनरेटिंग दवाइयाँ अवेलेबल होती है जिनकी मदद से बोन्स की डेंसिटी कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकती है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनकी मदद से आप ऑस्टियोपोरोसिस को हल्का सा कंट्रोल कर सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से बोन्स की डेंसिटी वैसे भी कम हो जाती है, इसीलिए इनका कंजम्पशन अगर कम किया जाए, पूरी तरह से बंद किया जाए तो बोन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अपने आप को गिरने से बचाएं। फॉल की वजह से होने वाला फ्रैक्चर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई का सुझाव दिया गया हो तो इन दवाइयों को रेगुलरली कंज्यूम करें। ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई अगर आप बंद करते हैं तो आपको कोई और दवा चालू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।